फ्रेंड्स, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ लेके मैं आया हूँ जिसको अपडेट्स बोलते हैं। नोटबुक LM नाउ अवेलेबल ऑन गूगल जेमिनी। मतलब पहले अगर आपको नोटबुक LM को यूज़ करना है तो वो आप अलग प्लेटफॉर्म पे जाके यूज़ करते थे, और गूगल जेमिनी को कभी यूज़ करना होता तो वो अलग प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते थे। बट नाउ यू कैन एक्सेस बोथ द थिंग्स इन सेम प्लेटफॉर्म। मतलब कि आप गूगल जेमिनी के अंदर ही नोटबुक LM को एक्सेस कर सकते हैं, नोटबुक LM के जो भी फीचर्स हैं उसको ऐड कर सकते हैं। तो दोनों अब इंटीग्रेट हो गए हैं, और हमें पता है कि गूगल का ही दोनों प्रोडक्ट हैं और गूगल के बाकी और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसको सारी जो प्रोडक्ट्स होती है गूगल की, उसको हम बोलते हैं गूगल का इकोसिस्टम। तो गूगल बाकी AI से थोड़ा एडवांस इसीलिए है कि गूगल की खुद की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, गूगल की खुद की बहुत सारी सर्विसेज हैं, गूगल की AI प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी है, जैसे कि गूगल फ्लो है, जैसे कि नोटबुक LM है, गूगल जेमिनी है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वो सारे एक इकोसिस्टम है, तो कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेट है। या तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, या तो फ्यूचर में वो इंटीग्रेट हो जाएगा और पूरा गूगल का जो इकोसिस्टम है वो हम एक्सेस कर पाएंगे यूजिंग अ वन प्लेटफॉर्म। तो आज गूगल ने एक अनाउंस किया है कि नाउ यू कैन यूज द नोटबुक LM यूजिंग द गूगल जेमिनी। यूजिंग नहीं, बट इन गूगल जेमिनी के अंदर ही आप नोटबुक LM को यूज़ कर सकते हैं। और उसका ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे मैं ट्विटर में भी आपको दिखाता हूँ। ट्विटर में लिखा है, नोटबुक्स इन गूगल जेमिनी ऐप आर ऑफिशियली अवेलेबल टू फ्री एंड पेड यूज़र ऑन अ मोबाइल। तो ये मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में अगर आपको गूगल जेमिनी है तो उसी ऐप के अंदर नोटबुक LM भी आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट है अप्रैल 30 का। एक और अनाउंसमेंट आपको दिखाता हूँ। पहले अनाउंसमेंट हुआ था आई थिंक 17 अप्रैल को, यहाँ पे देख सकते हो 17 अप्रैल को, नोटबुक्स इन जेमिनी आर नाउ अवेलेबल टू फ्री यूज़र ऑन वेब। वेब मतलब कि यहाँ पे आप अगर लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो अपना गूगल जेमिनी, या तो आप कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हो, डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हो, तो वेबसाइट में भी गूगल जेमिनी के अंदर ही आपको नोटबुक LM मिल जाएगा। अगर मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो नोटबुक LM आपको गूगल जेमिनी एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा, अलग से उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल जेमिनी। तो यहाँ पे देखो पहले है लिंक मिल गया है। तो यूजिंग द जीमेल का अकाउंट से आप गूगल जेमिनी को यूज़ कर सकते हो, चाहे आपके पास फ्री हो या पेड वर्जन हो, दोनों अकाउंट्स यहाँ से आप जीमेल से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो प्लेटफॉर्म है, डैशबोर्ड जो है वो है गूगल जेमिनी का, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है नोटबुक्स। तो यहाँ पे नोटबुक ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है। तो जैसे ही आप नोटबुक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरी कुछ नोट्स है वो यहाँ पे ओपन भी है, और यहाँ पे वो नोट्स यहाँ पे दिख रही है। तो ये नोटबुक जैसा ही लग रहा है, क्योंकि नोटबुक LM इसके अंदर इंटीग्रेट है। अब आपको न्यू नोटबुक क्रिएट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। मैंने एक न्यू नोटबुक ले दिया है, और मैं यहाँ से लिख देता हूँ कुछ, लिख देता हूँ हाउ, नहीं चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे SEO ऑन पेज एंड ऑफ पेज। तो मेरा जो नोट का जो नाम है वो मैंने दे दिया है SEO ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ये अभी जो भी कर रहा हूँ मैं गूगल जेमिनी में कर रहा हूँ, और जेमिनी के अंदर ही ये नोटबुक LM इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा नोट बन गया है जिसका नाम है SEO ऑन पेज एंड ऑफ पेज SEO पैरामीटर्स। तो अब नोट बन गया। अब आपको पता है कि गूगल का जो नोटबुक LM है उसमें आपको क्या करना होता है, ऐड रिसोर्सेज करना होता है। ऐड रिसोर्सेज या तो सोर्सेज का मतलब ये होता है, चाहे आपके पास वेबसाइट हो, चाहे आपके पास PDF फाइल हो, वर्ड फाइल हो, डॉक्यूमेंट्स हो, किसी भी टाइप का फाइल है, आप यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। और उसकी उसी फाइल या वेबसाइट के बेस पे आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, क्विज क्रिएट कर सकते हो, फ्लैश कार्ड क्रिएट कर सकते हो, ऑडियो फाइल क्रिएट कर सकते हो, एक अच्छा प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। सब कुछ आप इसी फाइल्स के बेस पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड करवा देता हूँ। अब ऐड क्या कर सकते हो, फाइल्स। फाइल मतलब कि सब कुछ, चाहे वो इमेज फाइल हो, चाहे वो PDF हो, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कुछ भी है। ऐड फ्रॉम द ड्राइव, आपके पास एक गूगल ड्राइव है और सारा डेटा आपके गूगल ड्राइव में पड़ा है, और पूरी ड्राइव को यहाँ से एक्सेस करना है, पूरी ड्राइव के डेटा को यहाँ से एक्सेस करना है। तो आप यहाँ से कर सकते हो ऐड द ड्राइव। वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, उसका लिंक डाल सकते हो। और लिंक का मतलब क्या है, पूरी वेबसाइट को ये एनालाइज करेगा और उसके बेस पे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, क्विज, फ्लैश कार्ड, PPT बनाना है, पूरी वेबसाइट की PPT बनाना है, तो वो प्रेजेंटेशन क्रिएट हो सकता है। कॉपी टेक्स्ट मतलब आपके पास कुछ ऑलरेडी आपके पास टेक्स्ट है तो उसको ऐड कर सकते हो। तो नोटबुक LM का मेन फीचर यही है, आपको कोई रिसोर्सेज को ऐड करना है और उसी रिसोर्सेज के बेस पे आप
ये सब कुछ कर सकते हैं। एक अच्छा इन्फोग्राफिक जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्या करूँगा, वेबसाइट को ऐड करूँगा। यहाँ पे उसकी लिंक देनी है, पर कौन सी वेबसाइट, तो मुझे एक काम है गूगल सर्च इंजन का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ गूगल सर्च इंजन वर्क्स, कि एक्चुअली गूगल का जो सर्च इंजन है वो किस तरीके से काम करता है, मैंने गूगल में लिखा। तो यहाँ पे मुझे एक वेबसाइट मिल जाता है, यहाँ पे गूगल फॉर डेवलपर। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक वेबसाइट ओपन हो गया है और उसमें हाउ सर्च इंजन वर्क्स करके एक वीडियो है। इवन मैं यूट्यूब का लिंक भी दे सकता हूँ, अगर कोई बंदा है उसने अच्छा वीडियो बनाया है तो यूट्यूब की लिंक भी दे सकता हूँ नोटबुक LM में। तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है उसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ और इंसर्ट। तो अब ये वेबसाइट जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हो इस यहाँ से मैंने उसको कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नोटबुक LM में आप यही चीज़ करते हो और वही चीज़ मैं यहाँ पे नोटबुक गूगल जेमिनी में कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो फाइल ऐड हो चुका है। दूसरी फाइल भी आपको डालनी है तो डाल सकते हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो URL हो, चाहे वो एक यूट्यूब का वीडियो हो, चाहे टेक्स्ट हो, जो भी है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो वन सोर्स है वो ऐड हो चुका है। अब देखो यहाँ से कोई उसी सोर्स के बेस पे आपको कोई क्वेश्चन करना है तो गूगल जेमिनी में कर सकते हो, और यहाँ से आपको डायरेक्ट नोटबुक LM में जाना है तो भी जा सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। नाउ आई मूव टू गूगल का नोटबुक LM। अब जो गूगल का नोटबुक LM है वहाँ पे आ गया, बट मैं सिर्फ ओपन नया डैशबोर्ड नहीं किया है। यहाँ पे देखो मैंने वेबसाइट के साथ ही यहाँ पे मूव हुआ हूँ। ऑलरेडी हमने एक वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर दिया है और यहाँ पे वेबसाइट भी देख सकते हो। तो हम वो वेबसाइट के साथ आए हैं। तो अगर समझ लो कि आपने वहाँ पे 4, 5, 6 रिसोर्सेज को ऐड कर दिया है तो वो रिसोर्सेज के साथ आप नोटबुक LM में यहाँ पे मूव हो सकते हैं। तो अब आ गया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक जनरेट करना है। वैसे तो आप फ्लैश कार्ड, क्वीज़, प्रेजेंटेशन, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल, माइंड मैप भी एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। बट अभी हमें क्या करना है, इन्फोग्राफिक जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब इन्फोग्राफिक जनरेट के लिए मुझे काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक तो वो मुझे इंग्लिश में करना है, लैंडस्केप मतलब कि उसका जो साइज़ है वो डायमेंशन है, वो डायमेंशन क्या होने चाहिए, पोर्ट्रेट होने चाहिए, लैंडस्केप या स्क्वायर। तो लैंडस्केप अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे स्केच, यहाँ पे आपका जो भी इन्फोग्राफिक जनरेट होगा वो किस फॉर्मेट में आपको जनरेट करना है। तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, स्केच वाला, एकदम बेसिक, एकदम बहुत ही पेंसिल वाला लगेगा फील। तो मैं ये कर देता हूँ। यहाँ पे स्टैंडर्ड, कंसाइज, क्या मतलब डिटेल में लेना है, क्या करना है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही रखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आपको क्रिएट क्या करना है, तो वो लिख देता हूँ आई वॉन्ट इन्फोग्राफिक on how Google सर्च इंजन वर्क्स। ये भाई गूगल सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है। सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा है, आई वांट इन्फोग्राफिक ऑन हाउ गूगल सर्च इंजन वर्क्स। तो ये इसका स्टाइल है, इंग्लिश है, लैंडस्केप है, ये सब सिलेक्ट कर दिया। और वो आउटपुट किसके बेस पे देगा, तो वो वेबसाइट मैंने जो अपलोड किया है उसके बेस पे, क्योंकि वो जो वेबसाइट है वो भी गूगल का ही वेबसाइट है और वहाँ पे गूगल ने खुद लिखा है। यहाँ पे देख सकते हो वो वेबसाइट भी यहाँ पे ओपन है, वहाँ पे लिखा है हाउ सर्च इंजन वर्क्स, एक वीडियो है और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, एसईओ के बारे में भी बहुत कुछ है। तो इस वेबसाइट की लिंक को हमने कॉपी करके यहाँ पे डाला है और वो अभी एनालाइज कर रहा है। देखो, जनरेटिंग ए इन्फोग्राफिक बेस्ड ऑन वन सोर्स, ऐसा लिखा है। अब यहाँ पे जो इन्फोग्राफिक जनरेट होगा वो किसी भी जगह से वो रिसोर्सेज को एक्सेस करके लाएगा और यहाँ पे क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं है। मैंने जो वेबसाइट दिया है उसी वेबसाइट को एनालाइज कर रहा है। उसी वेबसाइट में जो चीज़ दिया है कि भाई इंडेक्सिंग क्या है, क्राउलिंग क्या है, रैंकिंग क्या है, गूगल के एल्गोरिथम्स क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, एसईओ पैरामीटर्स क्या है, वो सब कुछ वो समझेगा। बट किसके बेस पे, तो हमने जो वेबसाइट अपलोड किया है उसके उसी के बेस पे, किसी और वेबसाइट पे नहीं, कोई भी और साइटेशन या रेफरेंस नहीं लेगा। हमने जो अपलोड किया है उसके बेस पे। समझ लो कि इसकी जगह पे हमने एक पीडीएफ डाल दिया होता तो वो पीडीएफ को समझेगा। अगर समझ लो हमने उसकी जगह एक यूट्यूब का लिंक दे दिया होता तो वो यूट्यूब का जो वीडियो है उसमें जो भी कंटेंट है उसको समझ के यहाँ पे इन्फोग्राफिक को जनरेट करता। तो हमने क्या दिया है, हमने दिया है एक वेबसाइट गूगल की और पूछा है उसको भाई इसी वेबसाइट को एनालाइज करके हमें क्या देना है, एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक जनरेट करके देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस हो रही है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। अब बहुत ही अच्छा सा एक इन्फोग्राफिक बन के आएगा जो एक्सप्लेन करेगा हाउ एक्चुअली गूगल सर्च इंजन वर्क्स। तो इस वीडियो में मैंने क्या बताया आपको, मेन जो अपडेट्स है वो अपडेट्स क्या है,
तो नाउ यू कैन यूज़ नोटबुक LM इन गूगल जेमिनी। गूगल जेमिनी के अंदर आप नोटबुक LM को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब कि गूगल जेमिनी के साथ वो इंटीग्रेट हो चुका है, अब वहाँ से कुछ बेनिफिट्स ले सकते हो। गूगल जेमिनी में अगर आपने कुछ अपलोड किया है या कोई चैट किया है या कुछ मैनिपुलेशन किया है, तो वो भी यहाँ पे नोटबुक LM के साथ वो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ पे ला सकते हो। जैसे हमने एक रिसोर्सेज को लाया था, अभी एक वेबसाइट को वहाँ पे ऐड किया और फिर नोटबुक LM में आ गए, तो वो वेबसाइट जो है वो भी यहाँ पे उसके साथ आया है। तो इसी तरह से आप अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हो, फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गूगल और बाकी जितने भी AI प्लेटफॉर्म हैं वो आज इसी बेस पे काम कर रहे हैं कि हम एक्सीलेंट क्या दें, यूज़र को हम एक्सीलेंट क्या दें, क्योंकि आज के टाइम में बहुत बड़ा कंपटीशन है इन टर्म्स ऑफ AI प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि AI प्लेटफॉर्म्स अभी मार्केट में बहुत सारे हैं। ओपन AI का ChatGPT आपको पता है बहुत ही पॉपुलर है, गूगल का गूगल जेमिनी के अलावा अगर बात करें हम तो नोटबुक LM है, गूगल का फ्लो है, उसके बाद बात करें तो क्लॉड AI है, उसके बाद ये बात करें तो napkin.ai है। ऐसे बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म्स नाउ अवेलेबल है, तो इसीलिए कंपटीशन उनका बहुत ज़्यादा है और इसीलिए वो अपना इकोसिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमें अपना जो इन्फोग्राफिक है वो मिल गया है, आप देख सकते हो वाई एम आई सीइंग दिस। पूरा उसने प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट समझाया है कि गूगल का जो ट्रैफिक मिलता है वो किस तरीके से मिलता है और हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि आपके रिसोर्सेज के अंदर ही आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, तो वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। समझ लो कि आपको जो चाहिए वो आपने रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं दिए हैं, तो वो 100% आपको प्रॉपर आंसर नहीं देगा, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है। बट यहाँ पे जो दिया है उसने मोस्ट प्रोबेबली गूगल का जो ट्रैफिक है उसके बारे में दिया है। जो टेक्निकल चीज़ है यहाँ पे देख सकते हो रोबोट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सर्च करता है, किस तरीके से क्वेरी होती है, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है, वो सब के बारे में यहाँ पे उसने बताया है। तो बस आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था। इन्फोग्राफिक तो आप मेरे से भी अच्छा बना लोगे, बट बात अपडेट्स की थी कि नोटबुक LM अब आप गूगल जेमिनी में यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी क्वेश्चन है तो डाउट्स है, क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।